floor to the floor. Hello students, welcome to my channel Dasi Class. Today we will start our second exercise, exercise 5.2. But before that, watch my previous video part 1 and 2 for the basic concepts. In this video, we will learn 3 types of questions. तो start करते हैं. तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी 2, 7, 12 है. इसका हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है. सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए. अगर आपको इतना पता लग गया कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, तो समझ लो आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया. तो सबसे पहले देखते हैं कि ए क्या हमारा, ए यानी कि प्रथम पद क्या है हमारा 2, बी क्या है हमारा a2 माइनस a1, a2 हमारा 7, a1 क्या है 2 यानी कि 5, a निकल गया, d निकल गया. उसने बोला 10th टर्म निकालना है. 10th टर्म क्या होता है a10, जो हमारा फॉर्मूला a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. अब उसने बोला n जो है 10th टर्म निकालिए. ठीक, 1, 2 और d, 3 चीजें हमारे पास है, तो निकालते हैं. a10, a क्यों लिखेंगे 2, n हमारा 10 है और d क्या हमारा 5. 2 प्लस 9 इंटू 5 45, आंसर आ गया 47. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. एक्चुअल में जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है. इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेंगे. ठीक है, नोट इट डाउन. सेकंड क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर टाइप का. फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी एंड nth टर्म. ठीक है, कोई एपी गिवन है. सबसे पहले निकालिए इसका ए कितना है 15, डी कितना है a2 माइनस a1, 20 माइनस 15, 5 आ गया डी. और हमें निकालना है 20th टर्म. ठीक है, और सबसे पहले निकालते हैं nth 20 टर्म. कैसे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी. हमारा फॉर्मूला है a n के बदले क्या लिखेंगे 20, a के बदले 15 प्लस n के बदले 20 और d हमारा 5. सॉल्व कर दो, निकल गया आंसर. ठीक है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन ने पूछा nth टर्म. nth टर्म का मतलब क्या, लास्ट टर्म, यानी कि n की वैल्यू क्या रखेंगे, n ही रखेंगे. ठीक है, तो a n इक्वल टू a क्या हमारा 15, n के वजह क्या रखना है, n ही रखना है क्योंकि n टर्म की बात हो रही है. एंड d कितना हमारा 5, तो 15 प्लस 5, देखो इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5n माइनस का 5. तो 15 में से 5 गया, 10 प्लस का 5n, यहां आंसर आ गया. इसमें से चाहे तो आप 5 कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट. टाइप फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं. विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 डैश 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 इज माइनस 81. ये हमारा क्वेश्चन है कि इस एपी का कौन सा पद माइनस का 81 होगा, यानी कौन सा टर्म होगा. हमें निकालना है, यहां पर भी n ही है. ठीक है, सबसे पहले देखिए a क्या है 21, d क्या है a2 माइनस a1, 18 माइनस 21 माइनस का 3. ठीक है, और कौन सा पद, विच टर्म ऑफ द एपी, टर्म, तो हमें n नहीं पता.
और ये क्या दे रखा है, ये एपी का लास्ट टर्म है यानी कि ए एन, और ए एन इक्वल टू माइनस का 81 दे रखा है। ठीक है, अब हमारे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, फॉर्मूला में डाल दीजिए और आंसर निकालते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, व्हाट इज ए एन माइनस 81, व्हाट इज ए 21, व्हाट इज एन पता नहीं, डी क्या है माइनस का 3, ध्यान रखना है और ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, ये कितना हो गया माइनस का 102। अब इसको इसके नीचे ले जाइए, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, काट दीजिए, और एन इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 35 हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, सबसे पहला काम क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है उसको लिखिए और क्या निकालना है, तो एन की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला में डाल दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे मल्टीप्लाई मत करना, आप डायरेक्ट डिवाइड कर देना। इसका फायदा क्या होगा, एक तो कैलकुलेशन से बचोगे, दूसरी बात डायरेक्ट डिवाइड से नंबर भी छोटा हो जाएगा एक ही बार। ठीक है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं। सो नोट इट डाउन। ओके, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट होते हैं 10 से, 10, 11, 12 करते करते 98 और 99, इतने सारे नंबर जो हैं 2 डिजिट के होते हैं। ठीक है, अब सवाल उसने ये पूछा कि इसमें से हमें वो नंबर बताइए कितने हैं ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो क्या 10 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता। 11 होता है, नहीं होता। 12 होता है, हाँ होता है। इसका अगला नंबर कौन सा होगा, 15। ठीक है, ऐसे करते 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 लास्ट में 99 में 3 से डिवाइड होता है। आप चेक कर सकते हैं इसको डिवाइड करके। तो हमें जो एपी मिलेगी वो क्या मिलेगी, 12, 15, 18 एंड लास्ट में 99। ठीक है, तो हमारा ए कितना हो जाएगा 12, डी कितना हो जाएगा 15 माइनस 12, A2 माइनस A1 यानी कि 3, और ये लास्ट में लिखा है, लास्ट टर्म है यानी कि ये AN है 99। क्या निकालना हमें, N। फॉर्मूला लगाओ, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, डाल दो सारी वैल्यू। AN केवल लिखेंगे 99, A केवल लिखेंगे हम 12, N माइनस 1 और D के बदले 3। इसको इधर जाके माइनस होगा, है ना, ये हो गया 87, N माइनस 1 इसका डिवाइड करिए, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 29 प्लस का 1 30। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट के कुल 30 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आई। सबसे पहले मैंने 2 डिजिट के नंबर लिखे, उसमें से चेक किया मैंने कौन कौन से 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो मुझे पता लग गया 12, 15, 18 वाले जो है 3 से डिवाइड होंगे। वो ये मेरी एपी बन गई। इस एपी से मैंने फर्स्ट टर्म लिख दिया, इससे मैंने कॉमन डिफरेंस लिख दिया और लास्ट टर्म दे रखा था वो लिख दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द 2 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3। अब 2 डिजिट के नंबर हमें पता लगाने हैं जो डिवाइड होने चाहिए 2 से भी और 3 से, यानी कि सेम नंबर डिवाइड होगा 2 से भी और 3 से भी। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है, पहले क्या 2 से चेक करें फिर 3 से चेक करें, नहीं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे 2 into 3 6 से चेक करेंगे। तो 6 से सबसे पहला जो नंबर डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है 12, फिर कौन सा मिलेगा 18। इस तरीके से इसको चेक करते हैं, क्या 6 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लेते हैं बिल्कुल ऐसे जो हमारा तरीका है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36,
3 एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसका मतलब 3 माइनस कर दो, ठीक है। तो 96, तो लास्ट नंबर कौन सा निकल गया हमारे पास, 96। जितने लास्ट में एक्स्ट्रा बचेंगे, 3 बच गए यहाँ पे एक्स्ट्रा, 3 माइनस करो 99 में से 96, यानी कि 96 वो नंबर लास्ट होगा जो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एपी आ गया, A12, डी कितना है 18 माइनस 12 यानी कि 6, और लास्ट टर्म है यानी कि AN कितना हो गया 96, हमें N निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, AN कितना आएगा 96, 12 प्लस N माइनस 1 और D कितना है 6। इसको माइनस कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई योरसेल्फ। अभी तक हमने टाइप 1 क्वेश्चन देखे। टाइप 1 में हमने देखा कि हमें एक n की वैल्यू निकालनी होती थी, वो 5th टर्म हो सकता है, 10 टर्म हो सकता है, nth टर्म हो सकता है, कोई भी टर्म हो सकता है। अब देखते हैं टाइप 2 के 2 क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द गिवन एपी। अब जैसे ये क्वेश्चन है 5, 11, 17, 23 करते 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 301 को उसने चेक करने के लिए हमें कहा है कि क्या ये इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा, यानी कि क्या निकालना होगा, टर्म की बात हो रही है यानी कि n निकालना है। अब n जब हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सिर्फ एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। n की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक। तो चेक करते हैं, a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू 11 माइनस 5 यानी कि 6 आ गया, और an जो हम 301 को मान लेते हैं कि इसका लास्ट टर्म है और ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, व्हाट इज an इज 301, a इज 5, n हमें पता नहीं, और d है हमारा 6। इधर माइनस करेंगे पहले, अपॉन में 6, 2 से काटते हैं, एकम 2, 2 चुके 8 और 2 अट्ठे 16, तो 148 अपॉन में 3 प्लस का 1 इक्वल टू n, यानी कि 151 अपॉन में 3 इक्वल टू n। अब देखिए ध्यान से, इसकी जो वैल्यू आई है वो 151 अपॉन में 3 यानी कि फ्रैक्शन में आई है। अगर फ्रैक्शन में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो ये वैल्यूज होती है यानी कि नहीं होती है। इसका मतलब ये इस एपी का टर्म नहीं होगा। बात समझ में आ गई। टर्म होने के लिए ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए था और एक पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू आनी चाहिए थी। क्लियर? सो नोट इट डाउन। फाइंड द एपी whose third term is 5 and seventh term is 9। ठीक है, एपी में उसने कहा इसका थर्ड टर्म जो है वो 5 है और सेवंथ टर्म जो है वो 9 है। ठीक है, थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है? a प्लस 3 माइनस 1 d। ठीक है, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और a7 का मतलब क्या होता है? a प्लस 7 माइनस 1 d, वो 9 आ रहा है। ठीक, यानी कि a प्लस 3 में से 1 2, 2d इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इक्वल टू 9। माइनस करते हैं, कट गया, माइनस 4 a इक्वल टू माइनस का 4 एंड a इक्वल टू 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन। मान लो मैंने पहले बना दिया 1 प्लस 2d इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी। तो 2d इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 1 यानी कि 4 और d की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 2 यानी कि 2। अब मेरे पास a निकल गया, मेरे पास d निकल गया। अब मुझे AP निकालना।
बहुत आसान है। A1 क्या होगा 1, व्हाट इज A2, A1 प्लस का D, A1 कितना है 1, D कितना है 2, यानी कि निकलेगा 3। ऐसे A3 कैसे निकलेगा A2 प्लस का D, A2 कितना है 3 एंड D है हमारा 2, कितना निकलेगा 5। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे AP निकल गया। बात समझ में आ गई, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द 10th term of AP is equal to the 20 times of the 20th term, find the 30th term। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 times of 10th term, 10 times of 10th term किसके इक्वल है 20 times of 20th term। ठीक है, 10 times कैसे करेगा A प्लस 90, ए कम होता है हमेशा, A प्लस 19B, ये सवाल में लिखा है। और उसने बोला है हमें निकालिए आप A 30th टर्म निकालना है। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, 20/10 A प्लस 19D कट गया, तो A प्लस 9D इक्वल टू 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2A प्लस 38D। ठीक है, सबको एक तरफ ले जाते हैं, 2A प्लस 38D माइनस का A और माइनस का 9D इक्वल टू 0। ये कितना हो गया A, ये कितना हो जाएगा 20, 18, D इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, A प्लस 29D की वैल्यू 0 है। उसने बोला A30 निकाले, A30 कैसे निकलेगा, A पता नहीं, N है 30 D A प्लस 29D। अब ध्यान से देखिए A प्लस 29D की वैल्यू क्या है 0, तो मैंने दिया 0, यानी कि A30 की वैल्यू क्या आ गई 0। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक था, सॉल्व करने में उतना ही आसान है। 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। ठीक है, किसी एपी का 10 गुना उसके 10वें पद और 20 गुना उसके 20वें पद बराबर है, तो उसका हमें 30वां पद निकालना था। ठीक है, तो A10 का मतलब होता है A प्लस 90, 20 का होता है A प्लस 19D। हमेशा जो भी वैल्यू होती है n की उससे हमेशा एक कम। ठीक है, तो 10 है तो 9D, 20 है तो 19D। ठीक है, उसके बाद 10 को इधर लेके सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट इट डाउन। तो अब हम टाइप 3 लास्ट टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है 10 7 4 डैश 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 -62। इस एपी का लास्ट टर्म से 11th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो इस एपी का आखिरी पद जो भी है उससे 11वां पद। ठीक, अब कैसे निकालें, क्योंकि 11वां पद कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि टोटल पद ही नहीं पता, टोटल हमें टर्म्स ही नहीं पता कितने। तो उसको निकालने का ऊपर 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले तो मैं इसको अपना A मान लेता हूं। ठीक, क्योंकि हमें यहां से निकालना है, तो A मैंने इसको 62 मान लिया और यहां से 11th टर्म यानी कि 11 मान लिया। और D कितना आएगा, अगर यहां से चले तो D आएगा हमारा 7 माइनस का 10 यानी कि माइनस का 3। और यहां से चलेंगे तो हमें तो यहां चलना है, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। बात समझ में आया, जो भी D आ रहा होगा यहां से उसका साइन चेंज कर दो, यहां से -3, उल्टा चलेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, साइन चेंज कर दी, तो हमारे पास D आ गया प्लस का 3।
अब बहुत सिंपल है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए 11 निकालना है, ए कितना है -62, एन 11 माइनस वन, डी कितना है 3, -62, 11 में से 1 गया 10, 10 इंटू 3 30, कितना बच गया माइनस का 30। दिस इज माई आंसर। बात समझ में आई? मैंने उल्टा चला, ये मेरा फर्स्ट टर्म ले लिया, ये मैंने लास्ट टर्म ले लिया। यहां से 11th टर्म निकाला था, इसलिए मुझे n11 पता लग गया। d कितना होगा, यहां से अगर -3 है तो यहां से प्लस का 3 होगा, अगर यहां से प्लस का 3 होता तो उधर से माइनस का 3 होता। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा आंसर आ गया इस फॉर्मूले से। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है तरीका? वो एक फॉर्मूला है हमारे पास, n माइनस m प्लस का 1। ठीक है सर, क्या मतलब? ये a1, a2, a3 करते करते मान लेते हैं यहां पे कोई टर्म am है। ठीक है, am का मतलब जो हमें निकालनी थी, इधर से 11th। ठीक है, और जब भी mth टर्म की बात करेंगे तो प्लस का 1 करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो सबसे पहले कितने हैं, कितने टर्म्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए हमारा 10 होगा, डी हमारा माइनस का 3 होगा, a2 माइनस a1, और ये हमारा an है माइनस का 62। n कैसे निकलेगा? फॉर्मूला से, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, डी है माइनस का 3, ये आगे माइनस का 72 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस का 3। अब इसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो -72 अपॉन में माइनस का 3 इक्वल टू n माइनस का 1, 6 3 12, यानी कि n निकल गया हमारे पास 25। ठीक है, n 25 आ गया। अब देखिए ध्यान से, 25 माइनस का 11 प्लस का 1, 25 में से 11 14 और 1 15, यानी कि इस साइड से वो 15th नंबर की टर्म होगी जो इस साइड से 11th की होगी। बात समझ में आए? इस साइड से 15th नंबर की टर्म होगी जो इस साइड से 11th नंबर की टर्म होगी। क्लियर? इसलिए क्या एक्चुअल में क्या है कि n माइनस m के साथ साथ हम +1 करते हैं। +1 क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। आपने जब छोटे थे तो आपने वो एक चीज करा होगा कि मेरे हाथ में 11 उंगली है। कैसे? 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 6 + 5 11। ये कैसे हो गया? क्योंकि जब हम उल्टा काउंट करते हैं तो एक ज्यादा होता है। इसी तरीके से जब हमने यहां उल्टा काउंट किया था तो हमने क्या किया, एक ऐड किया इसमें। ठीक है, तो 25 में से 11 के 14 और 1 15, तो सीधे के हिसाब से 15 वो टर्म तो होगी, 15th टर्म वो होगी जिसकी वैल्यू आपकी -32 ही निकलेगी। आप चेक कर सकते हो। ए 15 कितना है? ए हमारा 10 प्लस 14 इंटू डी कितना माइनस का 3, 10, वही आएगा आंसर सेम। तो आप सीधा भी निकाल सकते हैं चाहे तो, या फिर आप इस तरीके से जैसे उसने उल्टा पूछा आप उल्टा भी निकाल सकते हैं। दोनों मेथड हम अपन निकालेंगे। बात समझ में आ गई? तो आज हमने देखे 3 टाइप के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस करने के बाद अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। टिल देन वॉच दिस वीडियो।